अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्सेल पे आप फिल्टर कैसे लगाते हैं और उसके अलावा बॉर्डर आप शॉर्टकट की से कैसे अप्लाई करते हैं, हेडर कैसे लगाते हैं, फुटर कैसे लगाते हैं और उसका मार्जिन कैसे सेट करते हैं। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ये आजकल पीपीएससी अपने क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है, तो लिहाजा आपने ध्यान से लेक्चर की तरफ देखना है। तो हम वन बाई वन इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम डाटा को देख लेते हैं। डाटा में हमारे पास है प्रॉपर्टी डिवीजन, मंथली अटेंडेंस एंड एसेट रिपोर्ट। ये हमारे पास डाटा दिया गया है। ये प्रॉपर्टी की आईडी है, क्लाइंट का नेम लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी टाइप है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, डेज प्रेजेंट है, ठीक है, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो ये हमारे पास डाटा है, इसको हमने एक्सेल पे लिखना होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सेल में टाइप किया हुआ है। ये सारे प्रॉपर्टी आईडी आ गई, क्लाइंट आ गया, ये सारा डाटा मैंने लिख दिया। अब हम वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रक्शन वन है, इन रो वन टाइप द टाइटल मंथली अटेंडेंस सितंबर। अब ये वाले जो टाइटल हमें दिया है इसको आपने रो वन में टाइप करना है एक्सेल। तो रो वन हमारे पास है ये, उसने बोला था मंथली अटेंडेंस क्या था, सितंबर एंटर। तो ये हमारे पास टाइटल आ गया जैसे कि उसने इंस्ट्रक्शन में बताया था। अब उसने नेक्स्ट इसको बताया उन्हें, मर्ज एंड सेंटर द टाइटल। जो टाइटल हमने लिखा है उसको मर्ज एंड सेंटर करना है अक्रॉस द डाटा। जो मतलब जितना भी डाटा है उस सारे डाटे के ऊपर वो मर्ज करना और उसके सेंटर में वो आए। मेक द टाइटल बोल्ड, और उसको बोल्ड करना है आपने। एंड सेट द फॉन्ट साइज 24, और उसका जो फॉन्ट का साइज रखना है आपने वो 24 रखना है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम उसको मर्ज करेंगे। ये हमने टाइटल टाइप किया है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है कहां तक, जहां तक हमारा डाटा है। ये सारा आप जितने भी सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, होम में आ रहा है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला था, मर्ज एंड सेंटर टाइटल क्रॉस द डाटा, मेक द टाइटल बोल्ड। अब इसको आपने बोल्ड भी करना है, कंट्रोल बी, वो ऑलरेडी बोल्ड था तो कंट्रोल बी से आप इसको बोल्ड कर देंगे। एंड सेट द फॉन्ट साइज 24, जो फॉन्ट साइज है वो आपने यहाँ पे जाके 24 करना है। तो ये हमने 24 कर दिया। इस तरह हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 2 भी अप्लाई हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अप्लाई ऑल बॉर्डर्स टू द इंटायर टेबल एरिया। अब उसने बोला है जितना भी आपने टेबल में डाटा लिखा हुआ है उस सारे डाटे पे आपने बॉर्डर अप्लाई करना है। इसकी शॉर्टकट मैंने आपको एक की बताई थी। सबसे पहले तो आपने ये डाटा सेलेक्ट करना होता है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, एरो की के साथ आपने ये सिलेक्ट करना है साथ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने शॉर्टकट की लगानी है Alt+H+B+A। ये देखें सारे डाटा के ऊपर बॉर्डर अप्लाई होगा। ये आपने Alt+H+B+A अलग अलग की प्रेस करनी है, मतलब Alt दबाना है छोड़ देना है, फिर H दबाना है छोड़ देना है, B दबाना है छोड़ देना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपने सेल्स सेलेक्ट किए होंगे उस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखें सारे सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गए जो डाटा हमने सेलेक्ट किया था। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसकी है, अप्लाई ए फिल्टर टू द हेडर रो टू इनेबल डाटा सॉर्टिंग एंड सिलेक्शन। अब वो कह रहा है जो आपकी हेडर रो है जहां पे हेडिंग हमने लिखी है सारे कॉलम की, उस पे आपने फिल्टर अप्लाई करना है। तो अगर हम देखें ये सारे डाटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे। पहले सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस करना है Alt+A+T। ये है फिल्टर की शॉर्टकट की। मैंने आपको पहले भी बताया था जितना भी काम आपने एक्सेल में करना है शॉर्टकट की से करना है ताकि आपकी स्पीड जो है वो बढ़े। इससे आप टाइम मैनेज कर पाएंगे पेपर के अंदर। तो मैंने पहले डाटा को सिलेक्ट किया, फिर Alt+A+T को प्रेस किया, अलग अलग प्रेस करने आपने, इकट्ठे प्रेस नहीं करने, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर अप्लाई हो गया।
ये देखें, आपको ये नजर भी आ रहा हो ना, जो हेडर रो है हमारी। तो अगर आप इसको यहां से आप क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे वो सॉर्टिंग के हमारे पास आ जाएंगे, जो कि हम वैसे होम में जाके करते थे। तो जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं तो आप सॉर्टिंग यहां से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 5, सेट दी वर्कशीट मार्जिन्स टू नैरो। अब वो कह रहा है कि वर्कशीट का जो मार्जिन है उनको नैरो आपने करना है। तो अगर हम इधर आए एक्सेल में, पेज लेआउट के टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा मार्जिन्स। तो ये इसको प्रेस करेंगे तो ये आ रहा है नॉर्मल, वाइड, नैरो। ये नैरो को आप प्रेस कर दें तो ये पूरी वर्कशीट के अंदर जो मार्जिन है वो नैरो अप्लाई हो गया है। अब नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है, एड ए हेडर ऑन द राइट साइड विद द टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन। अब उसने कहा हेडर अप्लाई करना है और वो राइट साइड पे शो हो, और जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो लिखना है प्रॉपर्टी डिवीजन। तो अगर हम एक्सेल की बात करें तो यहां पे आपने सबसे पहले पेज लेआउट में आना है, यहां पे आ रहा है पेज सेटअप, इसके साथ ये एरो का साइन नजर आ रहा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें आ रहा है हमारे पास पेज मार्जिन हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हेडर का सेक्शन है, ये फुटर का सेक्शन है। तो अब उसने कहा था कि आपने जो हेडर लिखना है उसमें आपने प्रॉपर्टी डिवीजन लिखना है। तो यहां पे हम कस्टमाइज हेडर पे जाएंगे, ये आ रहा लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन, राइट सेक्शन। अब उसने हमें बोला था आपने राइट सेक्शन पे शो करवाना है, तो ये हमारे पास राइट है। तो यहां पे आप लिखेंगे प्रॉपर्टी डिवीजन, इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास, ये देखो प्रॉपर्टी डिवीजन राइट साइड पे आ रहा है। तो ये हमारे पास जो हेडर है, सॉरी फुट हेडर है वो एक्सेल के अंदर अप्लाई हो गया। ये इधर हमें नजर नहीं आ रहा, जब हम प्रिंट करेंगे तो ये नजर भी हमें आएगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसकी है, एड ए फुटर ऑन द राइट साइड विद द टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन। अब सेम वर्ड वो कह रहा है आपने फुटर पे भी लिखने हैं, वो भी राइट साइड पे ही शो हो। तो ये भी वैसे ही आपने करना है, पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे एरो को साइन को प्रेस करके। तो यहाँ पे आ रहा है हेडर एंड फुटर, ये कस्टम फुटर पे जाएंगे तो ये आ रहा लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन, राइट सेक्शन। तो राइट सेक्शन पे आप लिखेंगे प्रॉपर्टी डिवीजन। तो इसको आप ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये फुटर है, तो ये बिल्कुल राइट साइड पे प्रॉपर्टी डिवीजन शो हो रहा है। तो इसको ओके करेंगे तो ये जब हम प्रिंट करेंगे तो वो हमें बिल्कुल लास्ट पे नजर आ जाएगा। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्फ़िगर द प्रिंट एरिया टू इंक्लूड ओनली द फर्स्ट 3 कॉलम्स। अब वो कह रहा है कि आपने प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करना है, जो फर्स्ट 3 कॉलम है बस उतना ही प्रिंट एरिया आपने कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर का मतलब सेट करना है, जब हम प्रिंट दें तो बस फर्स्ट 3 कॉलम ही प्रिंट हो। तो अगर हम एक्सेल पे जाएं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी आईडी का फर्स्ट कॉलम है, क्लाइंट का सेकंड कॉलम है, प्रॉपर्टी टाइप का थर्ड कॉलम है। तो हम तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप जाएंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आगे आपने आना है प्रिंट एरिया। अब उसने बोला था प्रिंट एरिया आपने फर्स्ट 3 कॉलम सेट करना है, तो हमने पहले तीनों कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम पेज लेआउट में आके प्रिंट एरिया को प्रेस करेंगे, सेट प्रिंट एरिया। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट एरिया जो है सिलेक्ट हो गया। अगर हम अब कंट्रोल पी करते हैं तो ये देखें हमें वो तीनों कॉलम ही नजर आ रहे हैं जो कि हमने प्रिंट एरिया सिलेक्ट किया था। अगर हम प्रिंट की कमांड देते हैं, अब यहाँ पे आप देखें बिल्कुल टॉप पे राइट साइड पे हमें हमारा हेडर भी नजर आ रहा है, और बिल्कुल बॉटम पे राइट साइड पे हमारा फुटर भी नजर आ रहा है प्रॉपर्टी डिवीजन के नाम से। आपको शायद नजर आ रहा है या नहीं आ रहा।
मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल लास्ट पे वो भी हमें शो हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसका है, सेट द रोज हाइट ऑफ ऑल डाटा रोज टू एग्जैक्टली 24 पॉइंट्स। अब वो कह रहा है कि रो की जो हाइट है वो आपने 24 पॉइंट्स सेट करनी है। सबसे पहले तो हमने सारे डाटा को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपने आना है होम में, तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे ये सेल्स आ रहे हैं, सेल्स के ऊपर आ रहा है फॉर्मेट। इस पे प्रेस करेंगे तो ये पहली ऑप्शन जो है रो हाइट, इसको क्लिक करेंगे तो उसने हमें कितनी बोला था, कितने पॉइंट रखनी है, 24 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम 24 पॉइंट्स लिख देंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 24 पॉइंट्स उसकी हाइट हो गई है। पहले देखिए कितनी बड़ी नजर आ रही थी, अब डाटा जो है वो सारा कंप्रेस हो गया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन नंबर 10, सेट दी पेपर साइज टू लीगल। अब वो कह रहा है कि जो पेपर का साइज आपने रखना है वो लीगल रखना है। तो अगर हम अपने डाटे पे जाएं, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, पेज लेआउट पे चलते हैं। ये आ रहा है हमारे पास साइज। पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप का जो सेक्शन है उसमें आ रहा है साइज। साइज को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है लेटर, लीगल, ये A3 A4 ये सारे दिए हुए। तो हमें क्या बोला उसने, लीगल साइज सेट करना है, तो हम लीगल को प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास लीगल का साइज अप्लाई हो जाएगा। अब जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी वो सारी हमने 1 बाय 1 परफॉर्म कर ली है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, जैसे ही लेक्चर खत्म हो आपने जल्दी से इसको परफॉर्म करना है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो फिर मुझसे आपने डिस्कस करना है, सर ये मुझे समझ नहीं आ रही, आप समझा दे दोबारा। तो मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपने डेली का जो काम मैं करवा रहा हूं उसका डेली का डेली परफॉर्म करना है। क्योंकि ये अगर आप, मैं लेक्चर दे रहा हूं, अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप कहेंगे मैं घर जाके कर लूंगा या कल कर लूंगा, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। सो वो फिर आपके जहन से चीजें निकल जाएंगी, फिर कहेंगे मैं आपको दूसरा लेक्चर दे दूंगा, आप कहेंगे मेरा अभी पिछले वाला पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो सारी चीजें आपको मिक्स होना शुरू हो जाएगी, फिर आपका दिल नहीं करना। तो इस तरह हमारा टाइम गुजरता जाएगा और प्रेशर जब आपके ऊपर आएगा तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो एक्सेल की समझ ही नहीं आती। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है जो लेक्चर आपने मतलब मैंने दिया उसको उसी टाइम बैठ के आपने प्रैक्टिस करना है, और आपको टाइम भी दिया जाता है डेली, तो लिहाजा इसको अभी बैठ के परफॉर्म करें।